नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं अकॉर्ड ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्विच गियर के आने वाले आईपीओ के बारे में। जरा गहराई से देखते हैं कि कंपनी क्या करती है और क्या ये एक अच्छा मौका हो सकता है। ठीक है, तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले आईपीओ की सारी जरूरी जानकारी समझेंगे, फिर कंपनी असल में क्या करती है वो जानेंगे, उसके बाद इसके फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे, देखेंगे कि टीम में कौन है और आखिर में भविष्य को लेकर इनकी क्या प्लानिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस पब्लिक ऑफरिंग की जो खास बातें हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो कंपनी का इरादा है कि इक्विटी शेयरों के इस नए इश्यू से लगभग 25.59 करोड़ रुपए तक जुटाए जाएं। जो लोग इस आईपीओ पर नजर रखे हुए हैं उनके लिए तारीखें बहुत जरूरी हैं। 23 से 25 फरवरी, प्राइस बैंड 43 से 46 रुपए प्रति शेयर के बीच रखा गया है और इसकी लिस्टिंग बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। अच्छा, तो ये तो हुई आईपीओ की बात, पर सवाल ये है कि अकॉर्ड असल में करती क्या है और इसका बिजनेस इतना जरूरी क्यों है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, अकॉर्ड का मेन काम है पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और स्विच गियर बनाना। अब अगर आसान भाषा में कहें तो ये वो भारी भरकम उपकरण हैं जो हमारे पावर ग्रिड को चलाते हैं और बिजली को हमारे घरों और दफ्तरों तक सेफ तरीके से पहुंचाते हैं। और इनके प्रोडक्ट्स की रेंज भी काफी बड़ी है। बड़े बड़े पावर ट्रांसफार्मर से लेकर खास तरह के कंट्रोल पैनल्स तक इनका पोर्टफोलियो एनर्जी सेक्टर की बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले सेक्टर्स के लिए एकदम ज़रूरी हैं। जैसे जैसे देश ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, अकॉर्ड जैसे मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड बढ़नी ही है। तो चलिए अब जरा कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी नजर डाल लेते हैं। क्या इनके नंबर इनकी कहानी को सपोर्ट करते हैं? देखते हैं। अगर हम इनकी जर्नी को देखें तो पता चलता है कि पिछले एक दशक में इन्हें लगातार अवार्ड्स मिले हैं। और तो और इन्होंने श्नाइडर इलेक्ट्रिक जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियों के साथ अहम पार्टनरशिप भी की है। यहां देखिए, इनके प्रॉफिट में एक जबरदस्त उछाल दिखता है। खासकर 2025 में मुनाफा लगभग 4 गुना बढ़ गया, जो वाकई में एक बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाता है। और अगर थोड़ा और गहराई में देखें तो टोटल इनकम तो लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन जो सबसे कमाल की बात है वो है नेट वर्थ में उछाल। ये पिछले साल में 3 गुने से भी ज्यादा हो गई है, जो एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल बेस की तरफ इशारा करता है। तो कंपनी अपनी इस कामयाबी का राज क्या बताती है? वो इन चीजों को अपनी ताकत मानते हैं, जैसे कि वो खास बाजारों पर फोकस करते हैं, उनके पास पहले से ही काफी ऑर्डर हैं और वो अपने कस्टमर्स के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से समाधान बनाते हैं। ठीक है, तो नंबर तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कोई भी कंपनी सिर्फ नंबरों से नहीं चलती। चलिए अब उन लोगों से मिलते हैं जो इस कंपनी को चला रहे हैं। कंपनी को लीड कर रहे हैं इसके प्रमोटर्स श्री प्रदीप कुमार वर्मा और सुश्री शालिनी सिंह। श्री वर्मा का इस फील्ड में बहुत गहरा अनुभव है। मतलब ट्रांसफार्मर और स्विच गियर बनाने वाली इंडस्ट्री में उन्हें सीधे सीधे 20 साल से ज्यादा का तजुर्बा है। वहीं सुश्री सिंह के पास स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है और वो कंपनी के ऑपरेशंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखती हैं। तो जब नींव इतनी मजबूत है और लीडरशिप भी इतनी अनुभवी है, तो फिर आगे का क्या प्लान है? क्या है भविष्य की रणनीति? उनका रोडमैप काफी क्लियर है। वो नए बाजारों में घुसना चाहते हैं, अपनी बनाने की क्षमता यानी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम को और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये जो आईपीओ से पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कहाँ होगा? तो देखिए, ये पैसा सीधे सीधे नई मशीनें खरीदने, कंपनी के रोजमर्रा के खर्चों यानी वर्किंग कैपिटल को पूरा करने और ओवरऑल ग्रोथ को स्पीड देने में लगाया जाएगा। तो अब हमारे सामने सारी तस्वीर है, एक साफ रणनीति है, बढ़ता हुआ बाजार है। अब देखना यह है कि क्या ये आईपीओ अकॉर्ड की ग्रोथ को अगले दशक के लिए वाकई में पावर दे पाएगा। खैर, ये फैसला तो अब बाजार ही करेगा।